प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन दिया है। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। उत्तरोत्तर और आवर्धन का मतलब क्या हो? आवर्धन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, लेंस, यानी कि 3.75 को लेंस से तो देखने पर कैसे दिखाई पड़ता है, लेंस से हमको देखना है। उत्तरोत्तर मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप, उत्तरोत्तर का मतलब स्टेप बाय स्टेप देखना है, जिसे कहते जूम करके देखना है। लेंस से जूम करके देखना है कि 3.765 कहाँ पर है संख्या रेखा पर। इस संख्या रेखा पर हमको दर्शाना है कि 3.765 कहाँ पर होगा। जूम करके देखिए संख्या रेखा पर। चलिए हम देखते हैं पहले संख्या रेखा। सबसे पहले एक हम रेखा खींचते, एक रेखा हो गया हमारी। अब इस रेखा को तो सबसे पहले देखिए 3.765 है, यानी कि इसके मतलब ये जो 3.765 संख्या रेखा पर किसके बीच में होगा? 3 और 4 के बीच में होगा। 3 और 4 के बीच में होगा। 3 से अधिक है और 4 से कम है, यानी कि 3 और 4 के बीच में। हमने मान लिया यहाँ पर 3, चलिए मान लेते 3, और यहाँ मान लेते कितना? 4। और इसको 10 बराबर भागों में बांटते हैं। 10 बराबर भागों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या हो गया? 10 हो गया। 10 बराबर भागों हमने बांट दिया। अच्छा 3 हो गया। 3 के बाद आएगा क्या? 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। ये देखिए संख्या रेखा पर 3 और 4 के बीच में इतनी संख्याएं हैं। 3 और 4, 3 के बाद क्या? 3.1 आएगा, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 के बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो संख्या रेखा पर सबसे पहले हमने क्या है? 3 और 4 के बीच में। अब देखना कि सबसे पहले क्या? 3.7 है। 3.7, 3.7 यानी कि अब आएगा कहाँ? 3.765 लगभग आ रहा है। 3.7 और 3.8 के बीच में देख रहे हैं। 3.765 है तो 3.7 से अधिक और 3.8 से कम, 8 से कम, यानी कि इसके बीच आ रहा है, इसके बीच में यहाँ आ रहा आपको। यानी कि लेंस से ये वाला हिस्सा को लेंस से हमने देखा यहाँ पर, ये हमारा लेंस हो गया, एक लेंस है। इस लेंस से हमने इसको देखा, सबसे पहले आवर्धन किया, यानी कि लेंस जब देखा तो यहाँ पर हमारा आ रहा 3.7 3.8 के बीच में आ रहा। इस दोनों के बीच में कहीं पर है ये संख्या 3.765 है। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप हम बनाते हैं। चाहे तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ हमने क्या किया? संख्या रेखा पर यहाँ लिख दीजिए, चाहे तो यहाँ लिख दीजिए संख्या रेखा पर 3 और 4, 3 और 4, यहाँ नहीं, साइड में चाहिए था, एक साइड में लिखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, इसको एक तरफ लिखिए, यहाँ मत लिखिए, एक तरफ इसको एक साइड में ऐसे करके यहाँ से एक साइड में या ऊपर लिख दीजिए, या एक साइड में इसको लिख दीजिए। चलिए अभी इसको लिख देते हैं, बाद में, पहले बना लीजिए तब लिख देते हैं। अब उसके बाद फिर 3.7 और कितना है? 3.8, 3.7 3.8 के बीच में फिर 10 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने में। अब आएगा क्या? 3.71, 3.72, 3.73, 3.74,
3.75, 3.76, 3.77, 3.88, 3.71, 7.78, 3.79 के बाद कितना आएगा? 3.8। 3.79 के बाद है, 3.79 के बाद क्या आएगा? 3.8 आएगा। अब 3.8 आ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ सबने किया 3.7 से 3.8 के बीच में, फिर 10 खाना किया तो 3.7 के बाद 3.71 आएगा, 3.72 आएगा, 3.73 आएगा, कहाँ तक आया? 3.8 आया। अब हमको जो निकालना है 3.76, 3.76 कहाँ? 3.76 और 3.77 के बीच में होगा, यानी कि अब हमारा किस में होगा? इसमें होगा। 3.76 और 3.77 इसी के बीच में। अब इसको फिर हम लेंस लगा करके यहाँ देखें, लेंस लगा करके हमने देखा कि इसी के बीच में कहीं होगा। फिर अब तीसरी बार हम देखते हैं। तीसरी बार हमने देखा, थोड़ा बड़ा करिए, दिक्कत होता है लिखने में, लाइन बड़ा करिएगा। तीसरी बार हमने देखा, अब 3.76 लिया, 3.76 और यहाँ पर 3.77, 3.77, 3.77 हमने लास्ट में 3.7, 3 दशमलव जो हमने लिया 76 और 3.77। चलिए शुरू करते हैं। इसको 10 खाने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 खाना होगा। बराबर बराबर रहना चाहिए इसको। 3.761, फिर उसके बाद 3.762, फिर 3.763, फिर 3.764, फिर 3.765, फिर आया 3.766, 5 आ गया। छः, फिर 3.767, फिर आया 3.67, देखते रहे, ध्यान दीजिए हैं सर। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये 8 हो गया, 3.8 हो गया। फिर आएगा एक, फिर 3.679 आया, उसके बाद 3.77 आ जाएगा। यानी कि इसी के आगे 3.76, 3.77, इससे में एक बढ़ाते जाएं। 3.71, 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, 4 बढ़ाया, 5 बढ़ाया, 6 बढ़ाया, 7 बढ़ाया, 8 बढ़ाया, 9, उसके बाद 3.77 आ गया। अब हमको क्या बताना है? कितना देखना है? 3.765। देखिए 3.765, ये देखिए, ये आपका 3.765 ये है। 3.65 ये आपका है, ये आपका आंसर होगा।
ये यहाँ पर आएगा, संख्या रेखा पर 3.765 यहाँ पर आएगा। अब इसको दिखाने के लिए हम देखिए ऐसे लाइन खींच देते, यहाँ से एक लाइन यहाँ खींच दीजिए, फिर एक लाइन, क्योंकि इसी के बीच में दिखाया गया 3.7 से फिर 3.8 इसी के बीच में, फिर यहाँ मिला दीजिए। फिर इसके बाद फिर इसके बीच का दिखाया गया 3.6, 3.76, 3.76 पे ले जाइए, और फिर 3.77, 3.77 पे ले जाइए। ये है आपका संख्या रेखा। इसी तरीके से संख्या रेखा पर दर्शाना, ये हमारा आंसर, ई वाला आंसर। जैसे जैसे हमने बताया वैसे वैसे बता चले जाइए। अभी मैं एक और बता रहा हूँ तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आपका पहला है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। चलिए इसको यहीं पर खत्म कर देंगे।